हाँ भैया काल चल बा। कार्यक्रम आज का कार्यक्रम कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं आज चाहता हूँ कि कुछ आपका परिचय हो। ये डॉक्टर श्री छोटेलाल पांडे जी हैं और क्षेत्र के सम्मानीय व्यक्ति हैं। हमारे ग्राम सभा यानी हंडिया तहसील इलाहाबाद प्रयागराज तक इनका चर्चा, इनका नाम है। बड़ा सम्मानीय व्यक्ति है और हमारे बड़े भाई हैं। सनातन धर्म के संपादक और सनातन धर्म के संपादक हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं और सारे दिग्गज एमएलए, विधायक, एमपी सब भाई साहब से आते हैं, मिलते हैं और इनका गाइडेंस लेते हैं, इनका मार्गदर्शन लेते हैं। आइए मैं आपको एक बात बताऊं भैया, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं कि जहां आज हम बैठे हैं, ये जगह पेन करके दिखा दो जरा, जहां आज हम बैठे हैं ये एक ज़माने में बड़ा चर्चित जगह था, बहुत ही विख्यात था, बहुत ही विख्यात थे। हमारे एक शख्सियत थे जिसका नाम था नसीब तिवारी। नाम भी देखिए कितना डिफरेंट है, नसीब तिवारी। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ लेकिन नसीब नाम का व्यक्ति मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। ब्राह्मण में नसीम भाई मिले हैं, नसाब भाई मिले हैं, लेकिन नसीब तिवारी नहीं मिले। तो जरा कुछ बताइए ना भैया नसीब तिवारी के बारे में। समझ लीजिए हमारे दादा थे, ग्रैंडफादर थे, पालकी चलते थे और 4 हाथी खरीद चुके। हाथी पालकी से जाते थे जहाँ जाते थे, पालकी से 8-7 घोड़ा अपने दिल्ली में खरीद चुके। सोचिए आज के 100 साल पहले 7 घोड़ा और 4 हाथी के मालिक थे। हाथी घोड़ा सब यहाँ बदले। ये मकान देखिए उन्हीं का पूरा। ये 3 तल्ला था, ये पूरा 3 फ्लोर था, बहुत बड़ा मकान तो तोड़वा दिया। 4 महले का बिल्डिंग था। तो और कुछ बताइए। मैंने सुना है कि वो बड़े दबंग टाइप के थे, मतलब बड़े अरे गुंडा उनके सामने कोई बैठा नहीं था। 50 गांव में जब गांव में जाते थे लोग पगड़ी बांध के, पूरा गांव इकट्ठा होकर तो हरिपुरा जैसे लोग थे। सोचिए वो जब यहाँ से अपना सिलबट्टा उट्टा पे भांग बना के, भांग छान के जब वो हरिपुर जाते थे घूमने के लिए, तो हरिपुर से जब वापस आते थे किसी भी गांव में हरिपुर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, कोई चारपाई में बैठा था तो उनके जाने पे कोई चारपाई पे जो बैठा है तो उठ जाता था और उनको छोड़ने के लिए पूरा गांव पीछे पीछे आता था। और जब उनके गांव का बॉर्डर आता था, यानी इस गांव का बॉर्डर आता था, तो उस गांव तक वो छोड़ने आते थे और फिर वो यहाँ आते थे। इतना सम्मान, इतना इज्जत मिलता था। बाबू पाला जी पूरे बांध के हमारे बड़े पिताजी थे, इनकी भी 80-90 साल की उम्र हो गई है, सब बुजुर्ग हो गए। तो भैया तो एक और चीज बताइए कि ये और बताइए उनके नाते हुए तो नसीब तिवारी जी का मतलब इतना औरा था, इतना जलवा था कि हम तो खैर उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। मनोज बालाजी का नामो निशान नहीं था। ये उनके नसीब तिवारी जी के बच्चियां में सिर्फ 2 बच्चियां थी। एक बच्चियां जिसके वंशज ये भाई साहब हैं, वकील साहब। हाँ, ये 3 भाई थे। एक वकील थे, 3 भाई में इनसे बड़े ब्रह्मदेव वकील जी थे, नामी वकील है। तो ब्रह्मदेव वकील जी हमारे इलाहाबाद जिला में सबसे बड़े बैरिस्टर हुआ करते थे। हंडिया में पूरा आधी हंडिया उन्हीं की थी। पूरा हंडिया में कब्जा, इलाहाबाद में कब्जा मतलब दबंग थे वो भी। नसीब तिवारी जी का अंश उसमें भी था, उनमें भी। और उस दौर में 70 साल दौर में वो अम्बेसडर से इस गांव में आते थे। तब किसके पास साइकिल नहीं आया करता था, उनके पास अम्बेसडर था। लाल बहादुर शास्त्री वगैरह सब। लाल बहादुर शास्त्री जी अगले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी भी यहाँ आए थे, मकान का उद्घाटन किए थे। उनको गुड़ खिलाया था। उनको गुड़ खिलाया, देखिए पुराने लोग हैं बता रहे हैं, उनको गुड़ खिलाया था। गुड़ खिलाया था तो बहुत अच्छा लगा भैया। और वकील साहब ने कहा नौकरी के लिए कहे बाबू जी वकालत करते हैं, कहीं साहब बेटा पीट चुका शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी वो ब्रह्मदेव वकील जी का सम्मान किए और यहाँ आना जाना लगा रहता था। भाई ये मिट्टी जो है ना बड़ी पावरफुल है और इस मिट्टी के पावरफुल के ही वजह से आज मैं बॉलीवुड पहुंचा हूं, क्योंकि वो रगों में खून वंशज का दौड़ रहा है, तो वहां पहुंचा दिया है। तो भैया ठीक है, प्रणाम डॉक्टर साहब। तो देखा जैसे कि आपने हाँ, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर छोटेलाल पांडे जी के माध्यम से नसीब तिवारी जी का कुछ विश्लेषण हुआ और मनोज बालाजी के जितना जानकारी मेरे पास थी कुछ हुआ है। देखिए शिव मंदिर, भव्य मंदिर नसीब तिवारी जी के हाथों से बना था महादेव का। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए थोड़ा सा हम अपने घर की तरफ चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं और कुछ चीजें, बड़ी दुर्लभ चीजें हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं जो कि दिखाना जरूरी है, क्योंकि पुरानी बातें में जो चीजें थी
जो चीजें उन युवक को, यंग जनरेशन को दिखाना बहुत जरूरी है? आइए। अच्छा चाचा, ये बताइए जो खंडहर है ये किसका है और ये क्या हो गया इसको इस समय? ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, आज खंडहर बना है। एक जमाने में ये वही घर है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बैठा करते थे, हमारे बाबा सत्यनारायण तिवारी जी, नसीब तिवारी जी बैठा करते थे, मीटिंग होती थी। हाँ बेटा, ऐसा है कि तुमने अच्छा सवाल किया। ये जो जगह है ना, ये जगह बड़ा कीमती है और आज भी ये कुछ टुकड़े जो हिस्सा बचा है खंडहर का, दीवार दिख रही है दीवार, इसी घर में महामानव की बैठक हो करती थी। जैसे महामानव मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तब, नसीब तिवारी जी हमारे ग्रैंडफादर थे, और हमारे बड़े बाबा सत्यनारायण तिवारी जी, यहाँ बैठक होती थी। फ्रीडम फाइटर उस समय अंग्रेज जब शास्त्री जी को, सत्यनारायण तिवारी जी को ढूंढा करते थे पुलिस के माध्यम से, तो यहाँ लोग छिपा करते थे। देखिए, रहस्य खोल रहा हूँ, अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया है। ये वो जगह है, आज भी खंडहर के रूप में वे अपना सीना तान के खड़ा हुआ है, लोगों को अपना इतिहास बताने में मजबूर कर रहा है। तो जो आज मनोज बालाजी इतिहास बता रहा है। आइए जरा मैं अपनी मेरी माता जी, मेरी जननी भी है, जरा माता जी को दिखा देता हूँ। आइए। बूढ़ी है 80 साल की, अभी भी खाना बना रही है। मेरी माता जी की जो बॉम्बे रहती हैं मेरे साथ, आज इत्तेफाक से हम लोग गाँव में हैं और मेरे लिए खाना बना रही हैं। सोचिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इस उम्र में मेरी माँ मुझे खाना बना रही है। तो माता जी इसी घर की बहू है जब नसीब तिवारी, लाल बहादुर शास्त्री आया करते थे। चलिए तो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। इसमें सुबह का मौसम है। मैं अपने प्रयागराज गांव में उपस्थित हूँ कई दिनों से, और देखिए क्लाइमेट भी बड़ा मज़ेदार है, वेदर बड़ा मज़ेदार है। इस समय ऐसा लग रहा है कि ये कपड़े सारे उतार के और फावड़ा लेके हम अपने खेत में चले जाएं और मेहनत करें। खैर वो अभी ये नहीं हो पा रहा है। तो आज कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया अपने पूर्वजों के बारे में, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बताने के लायक थी, इसलिए मैंने बताया। और चूँकि मेरा फर्ज भी बनता है एक अभिनेता के नाते, तो मेरे पूर्वज में ये चीज़ें थी और मेरे गांव में भी चीज़ें थी। आज इस मिट्टी में मैं खड़ा हूँ, कल मुंबई पहुँच जाऊँगा, फिर पता नहीं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा। तो ये जो इसका इतिहास बताया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो घर था, वो जो मेरा मिट्टी का मकान था, उसके बारे में कुछ बताया था। तो ऐसे माहौल में पला है आपका बालाजी मनोज, ऐसे ही सिचुएशन पला है। तो एक बार बोलते हैं हर हर महादेव।